हमारे जितने भी नौगांव, पुरोल्ला, बड़कोट, जितने भी हमारे जो क्षेत्र आते हैं, परिसीमन के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, अगर सभी युवा एक साथ होकर काम करेंगे तो हमारी अवश्य ही जीत होगी, क्योंकि युवाओं के हाथ में ही आज का क्या है, भविष्य है। और मैं अलग अलग कमेटी की जो बात कर रहा था वो नहीं बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चुनाव तो है नहीं, क्योंकि अगर राणा जी मार यार, जोड़िए भाई, एक जोड़िए, एक मार। अरे यार, ताली ताली। अरे यहीं रहो ना। हाइट बोल लीजिए यार थोड़ा। आज जो सचिन भाई ये बैठक जो बुलाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से इसका संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच इस प्रोग्राम को कवर करने आए, और इसके साथ साथ मैं अपने सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबके जो छोटे से निवेदन पे यहाँ पे आए और अपनी जो हमें एक जो सहयोग करा कि कहीं ना कहीं आपको जो उन्होंने इतनी बड़ी उम्मीद हमसे जताई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व के जो हमारे जो आज तक के जो जनप्रतिनिधि माननीय रहे हैं, कहीं ना उनका विफलता का परिणाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी के साथ मुझे जो आश्वासन दिया है कि आप जो खड़े रहिए और आने वाले समय में जो भी हमारी विधानसभा के लिए जो भी हमें जो करना होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हम आप के बीच से अगर कोई युवा अगर आगामी समय के लिए अगर चुनाव मैदान में आता है, तो बिल्कुल इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद सामान्य व्यक्ति पे जो एक उम्मीद जताई, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये भाई, आपका ये मित्र बिल्कुल आपको साथ इसी गति के साथ, इसी मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम अपने युवा भाइयों की जो शक्ति को बिल्कुल कम नहीं होने देंगे। जी, आने वाले समय में किस प्रकार से आप इन युवाओं का जो उम्मीदें हैं किस प्रकार से बरकरार रखोगे? उम्मीदें मान्यवर जो आज तक की जो हम स्थिति देखते हैं कि जो हमारे जो भी माननीय आज तक के रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करें, युवाओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, युवाओं के पक्ष में बड़े बड़े घोषणा पत्र भी अपने जो मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने रखे हैं, लेकिन आज भी अगर देखी जाए तो उनका जो हमें दूर दूर तक कोई परिणाम देखने में नहीं आ रहा। अभी भी अगर हाल ही की अगर मैं बात करूँ, हमारे पेपर लीक जैसे जो समस्याएं हमारे पूरे प्रदेश में हुई है, हमारी विधानसभा के कई सारे छात्र वहाँ पे जो धूप में तपते हैं, तो फिर भी वहाँ पे हमारे माननीयों के वक्तव्य ऐसे रहते हैं कि चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व के हो, कि बिल्कुल यहाँ राजनीति हमारी युवाओं के द्वारा की जा रही है, अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। तो इससे बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि हमारे मान्यवर जिनको हमने इतनी उम्मीद के साथ अपनी जो आवाज़ बना के जो आगे विधानसभा में या किसी सदन में भेजा है, वो ऐसा वक्तव्य हमारे लिए रखता है। अपनी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सचिन जी के समर्थन में? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जब यूपी में थे, जब तो उत्तराखंड से बढ़िया यूपी में थे, जब यूपी में ये पूरा उत्तराखंड था। उत्तराखंड केवल ये बड़े बड़े नेता इनके लिए बनाया गया उत्तराखंड। आज ये लड़के यहाँ पे इतनी कठिन होने की जरूरत नहीं थी, इनके हाथों में रोजगार होना था सबके। जैसे किसी की क्वालिफिकेशन होती है उस हिसाब से उसका चयन होता है। लेकिन हुआ ये है, जब यहाँ पे दलाली चालू हुई, जो मतलब हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा, आज हम इतने इस पे आ गए, मतलब हमने नहीं सोचा कि सरकार ऐसे काम करती है, बड़े बड़े नेता लोग ऐसे काम करते हैं। तो दुख किस बात का है, मतलब तब दुख किस बात का है, आज सारे युवा लोग हैं, हमें भी खुशी हो रही है, हम भी इनके साथ अब खड़े हैं। जिन लोगों पे हमने विश्वास जताया था वो अपने विश्वास पे खड़े नहीं उतरे हैं। नहीं तो हमने कोई नेताओं की फौज खड़ी करनी थी क्या? बतेरा था एक विधानसभा में एक नेता, चाहे बीजेपी से बनता, कांग्रेस बनता, हमारे तो बनता कोई भी। लेकिन जब स्थिति बड़ी खराब हो गई, दयनीय हो गई, तो आज जो है ऐसी आग लग गई उत्तराखंड के अंदर कि अब बोले तो बोले क्या बोले किसी के लिए। नेता किस लिए चुना जाता है? ये पब्लिक की एक आवाज़ होती है, किस गांव के में कौन सा विकास है, किस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं मतलब उस पर काम करे। लेकिन हुआ यह है कि जितने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जनता विरोधी बन गई सीधी। आज उसी बॉबी पवार की हम बात करते हैं, पढ़ लिख रहा बेचारा लड़का, जब अति हो गई तो उसको भी मैदान में आना पड़ा। और ये सब लड़के सबको मैदान में क्या हाल हो रहे हैं उनके, देहरादून में डंडे मारे जा रहे हैं उनके, क्या मतलब है भाई? अरे भाई, जो आप आदमी अपने हक के लिए जो लड़ता है उसको क्यों जो है परेशान करते हैं, क्यों मारते हैं उसको? कईयों के जो हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, दुख किस बात का है? तो आज ये जो आवाज़ जो उठी है
ये युवाओं ने अच्छा काम किया। हमारे सचिन भाई ये बेचारे ये भी इन्हीं युवाओं के जैसे हैं मतलब ना। तो अब ये है कि चुनाव आज युवाओं का है, हम इनके साथ खड़े हैं, जो हमसे होगा हम तैयार हैं। इनको इस बात किसी बात से नकारना है मतलब हमने परिवर्तन चाहना है पूरे विधानसभा में। बदलाव होना बहुत जरूरी है और उत्तराखंड को हमने सुधारने की ओर ले जाना है मतलब। अब आज ये भविष्य जो है आप उत्तराखंड का भविष्य आप युवाओं के हाथ में है। आप काफी कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवा लोग कोई देहरादून में लड़ रहे हैं, कोई जिलों में लड़ रहा है, कोई तहसीलों में लड़ रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। सरकार हमारे अभी माने हमारे विधायक जी तो देखो यार सरकार है आप लोगों की, और जब उनके स्टेटमेंट सुनते हैं तो मतलब वो जो है ठीक नहीं लगता मतलब ना। वो पसंद करते हैं एडवोकेट को, तो हमें जरूरत है युवाओं की, और हम युवाओं के साथी है। हम युवाओं के साथ इसलिए है क्योंकि जितने भी विधायक बने हमारे बुजुर्ग माँ बापों को ठग के 2-2 रुपए दे के अपनी जीत करवाई है। हमारे पास कोई यादगार के लिए ऐसी चीज नहीं रखी है हमारे गांव में कि किसी विधायक ने भला किया होगा। हमारी कॉलेज की हालात भी देखा जाए, हमारे गांव के रास्ते भी देखा जाए, कोई भी चीज हमारे गांव में ऐसी नहीं कि विधायक ने आधा जी से दिया हो किसी भी काम को। जो हमारे राणा जी ने जयवीर ने बोला ये रन सर वाक्य में दिया विधायक, इससे अलावा हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। तो इसलिए हमें युवाओं से निवेदन है कि युवा भाई से हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि अपनी एकता रखे और हम तुम्हारे साथ हैं और सचिन को आगे बढ़ाए। जो पूर्व में विधायक रहे उन पे भी आपका विश्वास था, इस समय आपके साथ सचिन भाई हैं, तो उनके साथ भी आपका विश्वास है। क्या वो आपके विश्वास से खरे उतर पाएंगे? आपको विश्वास है उन पे? मुझे नहीं है जी, मुझे सचिन भाई भी विश्वास है, पर लेकिन जो पहले वाले विधायक आएंगे रुपए की गाड़ियां लेके, हम उनके साथी नहीं है। ये क्या सचिन भाई आगे आने वाले समय में आपके विश्वास से खरे उतर पाएंगे? इतना उतर पाएंगे मुझे विश्वास है युवाओं पे। मुझे युवाओं पे विश्वास है कि युवा लोग हमारा साथ करेंगे, इसलिए मुझे सचिन भाई पे बहुत बहुत विश्वास है जी। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग नौजवान युवा साथी की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और इस समय हमारे जो विधायक वर्तमान इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम सचिन भाई के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि एक नौजवान युवा साथी आना चाहिए जो हमारी समस्याओं को आगे तक लेके जाए, और हम चाहते हैं कि 2027 के मिशन में सचिन भाई इस क्षेत्र से आगे रहें और अच्छी जीत हासिल करें। बढ़िया